ये व्हाट्सअप फॉलोअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ यहाँ पे गिटार लेसन नंबर 1। ये मेरे सीरीज़ का नंबर 1 होगा लेसन। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना लेसन। तो पहले हम थोड़ा गिटार के बारे में भी जान लेते हैं। सो गिटार आप सब होल्ड कर लेना, और जो भी बिगिनर्स देख रहे हैं वो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। तो पहले गिटार के बारे में क्या जानना होता है, उसके मतलब कि भी गिटार का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसका नाम वगैरह, सो नोट कर लेना ये सब। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गिटार के हेड से। तो ये आपका जितना भी ये दिख रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, सो इस पूरे को इसको बोलते हैं हेड। जैसे कि हमारे शरीर का जो हेड होता है, गिटार के शरीर का ये होता है हेड, इसको हेड बोलते हैं, सिंपल। फिर ये जो दिख रहा है आपको, ये लंबा सा, बैक से दिखा दूँ आपको, ये जो लंबा सा है इसको तो ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, इसको बोलते हैं नेक। सो सिमिलर है, बॉडी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, तो ये है नेक। फिर आप यहाँ पे आते हैं, इसको तो आप सब ने गेस कर लिया होगा। सो दैट्स राइट, ये है बॉडी, इस पूरे को बॉडी बोलते हैं। सो ये हो गया इसका आउटर। सो अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये जो है, जिससे कि इसको बोलते हैं कीज़, ट्यूनिंग कीज़, या कीज़ भी बोल सकते हो, चाबी वगैरह कीज़। तो इसका क्या काम है कि ये आपके स्ट्रिंग्स को ट्यून कर देता है। जैसे कि अगर हाई हो तो लो करना पड़ता है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने ट्यून को। जैसे कि अभी मेरा स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है, सो मुझे अब ट्यून करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है ट्यूनिंग कीज़। फिर आते हैं हम यहाँ पे। सो हम नेक की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे डॉट्स दिखेंगे, जो क्लासिकल गिटार में सिर्फ एक ही होता है, जो है ये। तो इसको हम बोलेंगे फिंगर डॉट, या इसको क्या बोलते थे, आई रियली डोंट नो, इसको शायद फिंगर मार्क बोलते थे, हाँ। तो इससे क्या होता है कि आपको पहचानने में आसानी होता है। जैसे कि ये जो है डॉट, ये मेरे 7th फ्रेट पे। अब आप सब सोच रहे होगे कि फ्रेट क्या है, तो ठीक है, अब जिसको आता है अच्छी बात है, अब जो नए हैं वो देखें। तो फ्रेट बेसिकली क्या होता है, ये जो गैप दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे हम प्ले करते हैं, जैसे कि हम जी कॉर्ड बजाते हैं ऐसे, तो हम फ्रेट में बजाते हैं। क्योंकि जैसे कि ये देखो, ये दोनों के बीच पे मैं ये रख रहा हूँ ऐसे, तो अब ये हो गया मेरा जी कॉर्ड, और ये अच्छा सुन रहा है। लेकिन अब मैं इसे सेम, ये जो बार पे है, बार देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके बजाऊँ तो कुछ अच्छा नहीं सुनेगा। तो हमें बेसिकली बजाना तो फ्रेट पे होता है। सो लेट्स सी, इसे बोलते हैं फ्रेट। ये जो दिख रहा है, ये स्ट्रिंग्स की नहीं, स्ट्रिंग्स के अंदर का जो ये दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं फ्रेट। जैसे कि फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, इसे होके सो ऑन जाता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो मेटल का ये जो कुछ है बार जैसा, तो इसे हम बार ही कहेंगे, बेसिकली बार ही है ये। सो ये डिवाइड करता है फ्रेट्स को। तो ये देखो, मतलब कि ये फ्रेट्स को डिवाइड कर रहा है। सो ये मेरा फर्स्ट नोट, ये मेरा फर्स्ट फ्रेट पे मेरा पहला नोट गया। अब ये मैं दूसरे फ्रेट पे बजा के देखता हूँ, मतलब कि डिफरेंस बनाता है ये, स्केल्स को थोड़ा इधर उधर करता है। स्केल्स के बाद हम बात में करने वाले हैं। सो अब बेसिकली ये याद करना कि इसे फ्रेट और इसे बार कहते हैं, ये जो है बार कहते हैं, और इसे नेक कहते हैं। सो अब हम आते हैं बॉडी की तरफ। सो ये आप बॉडी देख ही सकते हो, ये यहाँ पे जो होल है इसको बोलते हैं साउंड होल। सो आप बेसिकली बजाते वक्त साउंड आपका यहाँ से आता है। वैसे ये तो कॉमन सेंस से भी पता चल ही जाता है, फिर भी। फिर आते हैं हम यहाँ पर, इसे बोलते हैं ब्रिज। सो ये ब्रिज होता है, यहाँ से स्ट्रिंग्स का जो होता है वो यहाँ से कनेक्टेड होता है, मतलब कि यहाँ पे डाल के हम स्ट्रिंग्स को टाइट करना पड़ता है, मतलब कि स्ट्रिंग्स चेंज करते वक्त। सो जैसे कि मैंने ये सी कॉर्ड बजाया है, मतलब कि प्ले किया है इसे,
तो अब मैं इसे यहाँ ब्रिज पे म्यूट करके बजाने वाला हूँ ऐसे। तो ब्रिज में अब अगर आपका ये जो पा में हल्का सा रखोगे तो म्यूट बजता है। सो ये हो गया कुछ सिंपल बातें। तो अब हम स्टार्ट करने वाला है अपना एक्सरसाइज। सो पहला एक्सरसाइज गोज लाइक दिस विथ योर लेफ्ट हैंड। ये बेसिकली बिगिनर्स जो देख रहे हैं उनके लिए तो हार्ड ही होगा कि ये भाई ये क्या बजा दिया अब, ये तो आसान ही है। सो पहले देख लो, अब जिसको आता है वो तो टाइप करेंगे यार भाई ये सब क्यों सिखा रहे हो, देखो ये सब बिगिनर्स के लिए। सो अब देखेंगे। सो पहला स्ट्रिंग, मतलब कि हाँ स्ट्रिंग से याद है मुझे, स्ट्रिंग के बारे में बताना था, सॉरी। तो हाँ ये इसे बोलते हैं आपका स्ट्रिंग्स ये। सो अब हम इसके नाम जानने वाले हैं। सो ये ई, ए, डी, जी, बी, ए। सो मतलब कि ये 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, इसको बोलते हैं ई। फिर ये जो 5th स्ट्रिंग है इसको बोलते हैं ए। फिर उसके नीचे को वाले स्ट्रिंग को बोलते हैं डी, फिर जी, फिर बी, फिर ई एंड सो ऑन। सो स्ट्रिंग्स के बेसिकली नाम हम इसीलिए देते हैं ताकि सीखते वक्त थोड़ा आसानी हो। जैसे कि आप ये नोट बजाइए, सो पहले अपना इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रखिए, फिर अपना ए स्ट्रिंग बजाइए। तो ए स्ट्रिंग बजाइए से आप समझ जाते हो कि आपको कौन सा स्ट्रिंग बजाना होता है। बेसिकली कूल है ये सब। तो हम इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग पाने के लिए, हम कंफ्यूजिंग तो क्या ही बताएं, इसको हम सिंपल रखने के लिए हम इसको स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। मतलब कि ये ई की जगह हम इसको 6th स्ट्रिंग बोलते हैं। जो भी नए हैं वो तो ऐसे ही करने वाले हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रिंग्स के नाम याद करें ताकि आपको फर्दर लेसन्स में हेल्प मिले। तो अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं 6th स्ट्रिंग, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। तो आसानी है ना सब। तो आप आते हैं हम इसके नए मतलब कि एक्सरसाइज। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना होता है कि अपना 6th स्ट्रिंग, या मैं कहूँ ई स्ट्रिंग, ई, हाँ तो हाँ ई। सो बेसिकली गिटार में 2 ई होते हैं स्ट्रिंग्स। सो पहला होता है ये ई और ये ई। सो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको ये जो ऊपर वाला है 6th स्ट्रिंग उसको बोलेंगे हम लो ई, ताकि ये मतलब कि ये लो साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर ये होता है हाई ई, ये जो 5th 6th स्ट्रिंग है, मतलब कि 1st स्ट्रिंग है ये। सो आपको डिफरेंस आ रहा होगा। हाँ तो बेसिकली ये सभी था। सो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज। सो पहले अब हम जानने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स को कौन कौन से फिंगर से बनाना है। तो बेसिकली अपने राइट हैंड में सिर्फ 4 उंगलियां ही काम आती है, वो है थंब, इंडेक्स, मिडल और रिंग। पिंकी फिंगर का उतना इस्तेमाल नहीं है। तो अब हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पे भी 4 ही उंगलियां होती है, मतलब कि इस्तेमाल करनी होती है। सो इसमें आता है पहला इंडेक्स, मिडल, रिंग और पिंकी। इसमें थंब का इस्तेमाल नहीं होता। सो समझ लो इन दोनों का इस्तेमाल नहीं होता। ये तो स्टेप हो रहा है, वाह। अच्छा कोई नहीं, हम पहले गिटार यहाँ पे आते हैं वापस। तो स्ट्रिंग नंबर जो है 6th, 5th और 4th, या मैं कहूँ लो ई, ए और डी। सो इन स्ट्रिंग्स को बजाना है, ये 3 स्ट्रिंग्स को बजाना होता है अपने थंब से, बिल्कुल ऐसे। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद करना है ताकि यही आसानी होते हैं, जैसे कि ऐसे। सो इससे क्या होता है कि आप प्लगिंग खेल रहे हो तो थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये। तो ठीक है, पहले जो 3 स्ट्रिंग है उसको थंब से ऊपर वाले, फिर नीचे वाले को आपको पता ही होगा 4 फिंगर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो 3rd स्ट्रिंग है, या मैं कहूँ जी, इसको आप प्ले करोगे अपने इंडेक्स फिंगर से। फिर सिमिलरली ये जो बी स्ट्रिंग है
या मैं कहूँ सेकेंड स्ट्रिंग, इसको आप मिडल फिंगर से। फिर ये आपका जो लास्ट मतलब कि फर्स्ट स्ट्रिंग या ई हाई, इसको प्ले करना है अपने रिंग फिंगर से। आप सोचोगे कि साउंड होल यहाँ पे और मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाते वक्त आसानी होती है यहाँ से, इसीलिए आपको बजाना ये साउंड होल पे पड़ेगा, क्योंकि साउंड यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो आता है थोड़ा। ये आप बाद में समझोगे जब आप नोटेशन स्टार्ट करोगे। सो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा ये वाला लेसन। सो इसको क्या करना रहता है, पहले ऊपर वाले 3 स्ट्रिंग को थंब से, फिर नीचे वाले को इंडेक्स, मिडल और ये रिंग फिंगर। तो ये था बस राइट हैंड का जो बेसिक बात था जो हर एक गिटारिस्ट को पता होना चाहिए। सो अब मैं आने वाला हूँ लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में एक सिंपल सा एक्सरसाइज होता है जिससे कि मतलब कि हम तो वार्म अप बोलते हैं इसे, डेली 10 से 5 मिनट करना होता है, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प करता है। सो सिमिलरली मतलब कि लेट्स गो। तो अपने पहले 6 स्ट्रिंग या मैं बोलूँ ई लो, उसको प्ले करना है ओपन। फिर आपका ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको रखना है फर्स्ट फ्रेट के ई लो स्ट्रिंग पे ऐसे। फिर आपको रखना है अपना मिडल फिंगर 6th स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे। फिर सिमिलरली आपको अपना रिंग फिंगर इस्तेमाल करना है अपने 3rd फ्रेट पे 6th स्ट्रिंग के। फिर पिंकी फिंगर सो ऑन। तो ये कुछ इस तरह सुनेगा। ये हो गया आपका पहला स्ट्रिंग का। सो दूसरे का भी सिमिलर ही है, पहले ओपन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर सिमिलर, ओपन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको बेसिकली ये याद करना है कि ये जो स्ट्रिंग है उस अकॉर्डिंगली आप अपने फिंगर से प्ले करना, मतलब कि जो मैंने बताया उसी फिंगर से प्ले करना। क्योंकि कई लोग होंगे कि ये जो ई को ऐसे बजा रहे होंगे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इससे क्या होता है कि प्लगिंग करने में थोड़ा हार्ड होता है। जैसे कि मैं अभी कर सकता हूँ, जैसे कि सो ये बेसिकली अपना जो कुछ भी नोटेशन है उसको मतलब कि प्लगिंग खेल रहे हो आप, जैसे कि ये तो इसमें क्या होता है कि आप फिंगर तो देख ही लिया होगा ये एक्सरसाइज करने से क्या ही हेल्प होता है। फिर अपना ये जो मैंने अभी प्लगिंग किया, सो आप अगर जल्दी जल्दी प्लगिंग करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है जो आप मैं बताने जाने वाला हूँ राइट हैंड के लिए। सो आपको पता ही होगा कि कौन से स्ट्रिंग को कौन से फिंगर से बजाना है। तो बेसिकली पहले अपना जो थंब से वो 6th स्ट्रिंग बजाइए, फिर 3rd स्ट्रिंग, सेकेंड एंड फर्स्ट स्ट्रिंग ऐसे, फिर रिपीट कीजिए। ये वाला तो सेम ही रहेगा, बस आपका ये 3 स्ट्रिंग चेंज करने वाला ऊपर का, जैसे कि मैंने 6th स्ट्रिंग प्ले किया पहले, फिर 3rd, सेकेंड, फर्स्ट, फिर ऐसे करके 5th स्ट्रिंग बजाइए, 5th, 3rd, सेकेंड, फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 4th। सिमिलरली आप इसको रिपीट करना है ऐसे। तो इससे आपको प्लगिंग करने में आपको मैंने एग्जांपल तो दिखाई दिया है, सो ये मदद होता है। तो आपको बिगिनर्स स्लो हो जाना, क्योंकि जल्दी में तो कुछ होने नहीं वाला। सो मैंने जितने भी 2 एक्सरसाइज बताए हैं आप लोगों को, एक तो पहले ये वाला, ये प्रैक्टिस करना है आपको, मतलब कि जब भी टाइम मिले दिन में 5 मिनट प्रैक्टिस करना है ये। फिर आपका ये राइट हैंड पे ये वाला एक्सरसाइज, फिर आप स्लोली इसका स्पीड बढ़ाइए ऐसे। So hope you guys enjoyed this video, और
अगर हेल्प किया हो अगर मेरे इस वीडियो ने, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। और मैं ऐसे ही लेसन्स वीडियो लाता रहूँगा, और अपने ट्रेंड के हिसाब से मैं अपना शॉर्ट्स वीडियो भी लाने वाला हूँ। जैसे कि मैं गिटार बजाने वाला हूँ शॉर्ट्स पे, कीबोर्ड हाँ कीबोर्ड, फिर डांस। सो ये सब आने वाले हैं मेरे चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो अगर इस वीडियो में, मतलब कि कुछ ऐसा टॉपिक जैसे कि एक्सरसाइज में क्या है, फिर दूसरा क्या है लेसन, कुछ भी इंक्वायरीज हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के भेज सकते हो, और मैं सभी को रिप्लाई करने का कोशिश करने वाला हूँ। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, बहुत जल्दी मैं एक नया व्लॉग भी लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।